नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सबसे मुख्य टॉपिक है मैडलिब की आवर्त सारणी। और इससे पहले हमने पिछली वीडियो में कराया था न्यूलैंड का अष्टक नियम और डोबरलाइनर का त्रिक नियम। उसके बाद आती है मैडलिब की मूल आवर्त सारणी। तो बात उस समय की है जब ये सारणी मैडलिब ने बनाई थी। मैडलिब एक रूसी वैज्ञानिक थे और ये सारणी इन्होंने 1869 में बनाई थी। जब ये इन्होंने सारणी बनाई थी तो उस समय के ज्ञात 63 तत्वों को इन्होंने आवर्त सारणी में रखा था। यानी मैडलिब एक रूसी वैज्ञानिक थे और ये सारणी इन्होंने 1869 में बनाई थी। उस समय ज्ञात 63 तत्वों को इन्होंने आवर्त सारणी में रखा था और जब भी इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी तो इस आवर्त सारणी में 36 पंक्तियां थी, जिन्हें श्रेणी कहते हैं, जबकि 8 वर्ग या समूह थे। 36 पंक्तियां इस टाइप से समझ लो, जैसे खेत में क्यारियां होती हैं, एक खेत में बहुत सारी क्यारी होती हैं, तो हम उन बहुत सारी न मानकर उन क्यारियों को 12 मान लेंगे। ये मान लो कि एक खेत में 12 क्यारी इन्होंने बनाई थी। उन 12 क्यारियों में इन्होंने 8 खंबे यानी 8 स्तंभ खड़े कर दिए थे मैडलिब ने। तो 12 क्यारियों में इन्होंने 8 स्तंभ खड़े किए थे और इस आवर्त सारणी में इन्होंने 63 तत्वों को रखा था। इन्होंने जगह जगह पर खाली स्थान छोड़ दिया था क्योंकि बहुत बुद्धिमान थे। इन्हें पता था कि जब किसी तत्व की खोज होगी तो उस तत्व को उसी वर्ग में या समूह में रख दिया जाएगा। आवर्त सारणी में पाए जाने वाले खाली स्थान अज्ञात तत्वों को प्रकट करते हैं। इन्हें पता था कि जब किसी तत्व की खोज होगी तो उस तत्व को उसी वर्ग या समूह में रख दिया जाएगा जिस समूह या वर्ग के तत्व से वो मैच करता है या मिलता है या गुण रखता है। आवर्त सारणी में पाए जाने वाले रिक्त स्थानों से नए तत्वों की भविष्यवाणी की जा सकती है। वो सब मैडलिब ने बताया था और इनका एक नियम है। अब इनका एक नियम कराएंगे हम। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब यह है कि मैडलिब ने एक डेफिनेशन दी थी जिसमें इन्होंने बताया था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण
उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब है कि एक समय के बाद तत्व की पुनरावृत्ति हो जाती है, यानी एक समय के बाद द्वारा वही तत्व उस गुण का उसी वर्गीय समूह में आ जाता है। तो यही क्या है, मेंडलीव का नियम है। फिर आता है आवर्त सारणी के लक्षण। इसमें पहला लक्षण है, आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है, यानी जो डेफिनेशन में बताया गया था वही बिल्कुल इसके लक्षण में है। दूसरा पॉइंट है, आवर्त सारणी में 12 36 पंक्तियां हैं, यानी 12 क्यारी है, ये मान लो, जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और 8 क्या है, स्तंभ हैं जो खड़े हैं, इसमें बटी हुई है। तीसरा पॉइंट है, एक समूह में उपस्थित तत्वों की संयोजकता समान होती है, यानी समूह क्या, जो ग्रुप है ये वाला, ये मान लो फर्स्ट ए मान लो या सेकंड मान लो, थर्ड मान लो, यानी जितने भी फर्स्ट में होंगे या सेकंड में होंगे कि सबकी संयोजकता क्या होगी, समान होगी। यानी फर्स्ट ए के तत्वों की संयोजकता समान होगी, सेकंड की सबकी समान होगी, थर्ड की सबकी समान होगी। तो ये भी क्या है, इसका एक लक्षण है। चौथा पॉइंट, आवर्त सारणी में रिक्त स्थान से नए तत्वों की भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी आवर्त सारणी में जो जगह जगह पर रिक्त स्थान थे उससे नए तत्वों की भविष्यवाणी की जा सकती है। फिर आते हैं आवर्त सारणी के दोष। इसके दोष बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। इसमें पहला दोष है, हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं है, यानी हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं दिया गया, और ये आवर्त सारणी का एक आवारा तत्व है, आवारा तत्व है। एग्जाम आता है, आवर्त सारणी का आवारा तत्व कौन सा है, तो आवर्त सारणी का आवारा तत्व है हाइड्रोजन। दूसरा पॉइंट, धातुओं तथा अधातुओं को एक साथ रखा गया है। पी ब्लॉक में धातु और अधातुओं को एक साथ रखा गया है, जो इसका मुख्य दोष है, जबकि धातु और अधातु अलग होनी चाहिए थी। तीसरा पॉइंट, आइसोटोप्स का स्थान नहीं दिया गया। आइसोटोप्स होते हैं समस्थानिक, समस्थानिकों का आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं है, इन्हें दिया ही नहीं गया कोई स्थान, यह भी इसका मुख्य दोष है। फिर चौथा पॉइंट है, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग, जबकि असमान गुण वाले तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया है, यानी इसमें हाइड्रोजन के साथ मेटल को भी रखा गया है, जो इसका मुख्य दोष है। तो ये आवर्त सारणी के मुख्य दोष थे। इसके बाद आती है आधुनिक आवर्त सारणी। फिर आती है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी को 1913 में मोजले नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। मोजले 1913 में आए और इन्होंने पूरी आवर्त सारणी को चेंज कर दिया, क्योंकि जो मूल आवर्त सारणी थी मेंडलीव की वो परमाणु भार पर डिपेंड थी, और जब ये आए तो इन्होंने कह दिया कि तत्वों की जो आवर्त सारणी रहेगी परमाणु क्रमांक पर डिपेंड रहेगी। तो इन्होंने बताया कि तत्वों के मौलिक गुण परमाणु भार पर निर्भर नहीं करता,
बल्कि परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। तो मोजले ने बताया कि तत्वों के जो मौलिक गुण होंगे वो परमाणु भार पर निर्भर ना करके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, जबकि मेल्डिंग ने बताया था कि तत्वों के मौलिक गुण परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। और मोजले ने क्या बताया? और मोजले ने बताया कि तत्वों के मौलिक गुण परमाणु भार पर निर्भर न करके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। और इन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा, के बढ़ते क्रम में रखा। और एक नई आवर्त सारणी बनाई। मोजले ने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा और एक नई आवर्त सारणी बना दी। पहले थी मेंडलिव की आवर्त सारणी, उसके बाद मोजले आए, मोजले ने पूरा चेंज कर दिया, बाहर के स्थान पर क्या कर दिया? परमाणु क्रमांक, और नई सारणी बना दी, जिसे मॉडर्न या मॉडिफाइड आवर्त सारणी कहा। यानी जिसे आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी कहा। फिर आती है इनकी डेफिनेशन। इनकी परिभाषा है, इनके अनुसार मोजले के अनुसार, मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी एक समय के बाद जो तत्व के गुण हैं उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, वही क्या है? आवर्ती फलन है। अब इनकी हम आवर्त सारणी बनाएंगे जो मोजले ने बनाई थी, क्योंकि इनकी आवर्त सारणी में 9 वर्ग या समूह है, जबकि 7 आवर्त हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग या समूह थे वो 9 थे। इसमें एक वर्ग और छोड़ दिया जो जीरो समूह था, जीरो ग्रुप। और इस जीरो ग्रुप में सारी क्या थी? इनर्ट गैस थी, इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैसें। जीरो ग्रुप में अक्रिय गैसों को रखा गया और इसमें आवर्त भी 7 कर दिए। जबकि जो मेंडल की मूल आवर्त सारणी थी उसमें आवर्त थे 12 और वर्ग या समूह थे 8। मेंडल की मूल आवर्त सारणी में आवर्त 12 थे और वर्ग थे 8। लेकिन जब मोजले आए तो इन्होंने सारी चीजें चेंज कर दी, आवर्त सारणी दोबारा से बनाई अपने तरीके से, और इसमें इन्होंने आवर्त कर दिए 7, आवर्त कर दिए उन्होंने 7 और वर्ग या समूह कर दिए इन्होंने 9, क्योंकि 8 तो पहले से ही थे और नमा इन्होंने चेंज कर दिया और नमा इन्होंने बढ़ा दिया और नमा इन्होंने अक्रिय गैसों का बढ़ा दिया, जिससे इनकी संख्या हो गई 9। फिर आती है इनकी आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। पहली विशेषता है इसकी, फिर आता है आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। इसमें पहली विशेषता है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त और 9 ग्रुप होते हैं जो 1 से 8 तक शून्य सहित है, यानी 1 से 8 तो 8 हो गए प्लस 0 9, यानी ये वाली जो क्या कहते हैं स्तंभ होते हैं ये क्या कहे इन्होंने? वर्ग। तो 9 वर्ग थे इसमें और 7 क्या थी इसमें? क्यारियां यानी आवर्त। दूसरा पॉइंट, जो 36 पंक्तियां थी जो क्यारियां थी उन्हें पीरियड कहा गया, जबकि ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल स्तंभों को ग्रुप कहा गया जो खड़े थे। तीसरा पॉइंट, प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड है। प्रथम आवर्त सबसे छोटा आवर्त है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं जो शॉर्ट पीरियड है, यही लघु आवर्त है। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं जो लॉन्ग पीरियड है, यानी दीर्घ आवर्त है। नेक्स्ट पॉइंट, छठे आवर्त में 32 तत्व पाए जाते हैं जो वेरी लॉन्ग पीरियड है, यानी दीर्घ आवर्त, बहुत दीर्घ आवर्त। तो छठा आवर्त होता है वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत दीर्घ आवर्त, बहुत बड़ा आवर्त। सातवां आवर्त क्या है? आज भी अपूर्ण है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वाले, ये पीरियड वाले आवर्त वाले, ये क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आवर्त में 2 तत्व तो वेरी शॉर्ट पीरियड, दूसरे तीसरे आवर्त में 8 तत्व शॉर्ट पीरियड, चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व लॉन्ग पीरियड, छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं तो इसे बोलते हैं हम वेरी लॉन्ग पीरियड, और सातवां आवर्त आज भी अपूर्ण है। इसके बाद आती है लॉन्ग पीरियडिक टेबल, यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी। अब आते हैं
आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। अब इसके दोष लिखेंगे हम, दोष क्या क्या है इसमें। तो इसका पहला दोष है, इसमें पहला है हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं है। हाइड्रोजन का स्थान मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में भी नहीं था और आधुनिक आवर्त सारणी में भी नहीं है। ये बेचारा आवारा तत्व है, चार तो भगा फिरता। दूसरा पॉइंट है, कई स्थानों पर मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु को एक साथ रखा गया है, जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में भी रखा गया था। ये भी इसका क्या है, मुख्य दोष है। तीसरा पॉइंट कुछ अलग है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को मूल आवर्त सारणी से बाहर नीचे स्थान दिया गया है। यानी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उससे नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को रखा गया है, बिल्कुल तली में यहां पर। चौथा पॉइंट है, असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ जबकि समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है। जो दोष मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का था वही दोष क्या रह गया, आधुनिक आवर्त सारणी में रह गया। यानी असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिया इन्होंने, जबकि समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है। ये क्या है, इसका मुख्य दोष है। इसके बाद आती है दीर्घाकार आवर्त सारणी, फिर आता है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब है दीर्घाकार आवर्त सारणी दीर्घाकार आवर्त सारणी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो मुख्य आवर्त सारणी है, इसको राम, वर्नर व बरी ने बनाया था। इस आवर्त सारणी को राम, वर्नर और बरी ने बनाया था। इस सारणी को बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। इसके मुख्य लक्षण है, इसमें 7 36 पंक्तियां होती हैं, यानी 7 क्यारियां हैं इसके अंदर, जिन्हें आवर्त या पीरियड कहते हैं। जबकि ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल स्तंभों की कुल संख्या 18 है, यानी जो खड़े होते हैं ये स्तंभ, इनकी संख्या है 18, जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। अब बनाएंगे हम आवर्त सारणी। फिर आता है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी, जो सबसे मुख्य आवर्त सारणी यही है। इसे 4 भागों में बांटा गया है, एस पी डी एफ। इसमें 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग या समूह हैं। इसमें जो 18वां वर्ग है, ग्रुप है, उसमें एक्रिय गैसों को रखा गया है, ये एक्रिय गैस है सभी। और जो इसका 17वां आवर्त है या 7th ए है, इसमें हेलोजन तत्वों को रखा गया है। पी ब्लॉक को आवर्त सारणी में दाईं तरफ या राइट साइड में रखा गया है, जबकि एस ब्लॉक को आवर्त सारणी के बाईं तरफ रखा गया है और डी ब्लॉक को एस तथा पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है, जबकि एफ ब्लॉक को आवर्त सारणी के नीचे तली में रखा गया है।
तो इसमें जो फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए की धातु को हम कहते हैं क्षारीय धातुएं। ये होती हैं क्षारीय धातुएं। जबकि सेकंड ए में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। और डी ब्लॉक में जितने भी तत्व होते हैं, लगभग 40 तत्व हैं, ये सभी क्या हैं? संक्रमण तत्व हैं। डी ब्लॉक में पाए जाने वाले सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जबकि पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं। और एक इसका चौथा अर्थ है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में ज्यादातर रेडियो एक्टिव तत्वों को रखा गया है। इस प्रकार दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य 4 ब्लॉक हैं, जिनका हम विस्तार रूप से अगली वीडियो में इसका वर्णन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।